understanding different concept of GDP ना. Okay. So GDP, GNP, NNP, NDP है ना. तो GDP क्या होता है ना? GDP एक साथ चारों को समझेंगे है ना. इसीलिए हिंदी में बोलना जरूरी है. Yes, yes or no? Yes, sir. GDP, GNP, first concept. This is the second one. Third है ना? NDP and fourth one NNP है ना? Gross domestic product है ना? GDP stands for gross domestic product. हिंदी में से सकल घरेलू उत्पाद है ना. GNP stands for gross national product. इसके आगे सकल राष्ट्रीय लिख लो ना. सकल राष्ट्रीय उत्पाद. And NDP stand for net domestic product. Okay. And NNP stand for net national product. शुद्ध घरेलू उत्पाद हिंदी है ना. शुद्ध घरेलू उत्पाद, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद. ये ग्रॉस आपने लिखा बेटा. ग्रॉस ठीक है. ग्रॉस मींस टोटल है ना. ग्रॉस मींस क्या होता है? टोटल, कुल. लेकिन इकोनॉमिक्स की भाषा में इसे ग्रॉस बोलते हैं है ना. इसका आपको समझना है क्या? टोटल ना, कुल है ना. ग्रॉस स्टैंड्स फॉर टोटल, बट इन इकोनॉमिक्स वी राइट इट एज ग्रॉस. ओके. तो देखोगे एक चीज ध्यान देना है ना. एक चीज नोटिस करना. जीडीपी ये दोनों लेटर है ना, और दोनों सेम ही है. जी के प्लेस में क्या है? एन आया है. और इधर में जीएनपी, एनएनपी, सेकंड एंड थर्ड इंस्टेड ऑफ जी एन आया. ठीक है. तो जीडीपी का डेफिनेशन आप कैसे देखोगे? देख लो. सबसे पहले तो इसको जानना जरूरी है. इसी के बेसिस पे तीनों का होगा डेफिनेशन है ना, डिसाइडेड होगा. हां. तो जीडीपी का डेफिनेशन चलो देखो हिंदी में, इंग्लिश में. दोनों बाइलिंगुअल. हिंदी में सबसे पहले हिंदी वाले को क्या करें? एक वित्तीय वर्ष में घरेलू सीमा क्षेत्र के अंतर्गत उत्पादित अंतिम वस्तु तथा सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को
सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। monetary value of all goods and services produced monetary value of all goods and services produced within the domestic territory of a country within the domestic territory of a country in an accounting year within the domestic territory of a country in an accounting year is known as gross domestic product। क्या सारा चारों एलिमेंट्स है इसमें शामिल ना? monetary value of all goods and services in an accounting year or in a financial year in a year, है ना? ठीक है, ये चीज समझना है। हम क्या समझे थे? पॉलिटिकल टेरिटरी, पॉलिटिकल बाउंड्री एंड डोमेस्टिक टेरिटरी समझे थे लास्ट क्लास में, है ना? बियॉन्ड द फिजिकल टेरिटरी वी हैव आल्सो दी, है ना, पॉलिटिकल बाउंड्री। तो पॉलिटिकल बाउंड्री में किसी भी प्रकार का यदि उत्पादन का, सेवा का उत्पादन हो रहा है या तो वस्तु का उत्पादन हो रहा है उसको हम शामिल करेंगे। ठीक है, एक एक करके समझते हैं। ठीक है, अब ध्यान देना, सपोज ये इंडिया का टेरिटरी है ना? ये टू अंडरस्टैंड, ये तो गोल है, इंडिया है ना? देखिएगा इंडिया में क्या भारत की कंपनियां ऑपरेट कर रही हैं, वस्तु तथा सेवाओं का उत्पादन कर रही हैं, अन्य जो कंपनियां है ना? देखोगे इंडिया का ये टेरिटरी है, डोमेस्टिक टेरिटरी मान रहे हैं, है ना? इंडिया का डोमेस्टिक टेरिटरी मान रहे हैं। देखोगे इंडिया में कोई इंडियन कंपनी का नाम बता दो, टाटा। ये समझ गया ना? दिस इज इंडिया, है ना? टाटा एंड एनी अदर foreign company, foreign company, विदेशी कंपनी, सैमसंग, थोड़ा अलग, थोड़ा सा नया, हाँ? रजनीकांत बोलो, माइक्रोसॉफ्ट का नाम सुना? चलो एप्पल का ही बोल देते हैं, थोड़ा इंडिया इतना सबको समझ में नहीं आया। देखोगे ये इंडिया है, इंडिया का डोमेस्टिक टेरिटरी। सपोज इंडिया है, इंडिया के अंतर्गत, इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंतर्गत जहां तक इंडिया का जो घरेलू सीमा क्षेत्र है उसमें एक भारतीय कंपनी भी उत्पादन कर रहा है, एक विदेशी कंपनी भी उत्पादन कर रही है। सपोज भारतीय कंपनी है वह 200 रुपया का उत्पादन करती है ना? और जो एप्पल की जो कंपनी है, ये फॉरेनर कंपनी है, यूएसए की कंपनी है, वह 100 का मॉनेटरी वैल्यू के बराबर वस्तु तथा, वस्तु भी हो सकता है, गुड्स भी हो सकता है, सेवा भी हो सकता है, इसका उत्पादन करती है। एंड कोई आपका दोस्त का प्यारा सा नाम बताओ। अच्छा, रजनीकांत, ओके। रजनीकांत ये आपका दोस्त है ना? ये आपका दोस्त को दूसरी जगह काम करने के लिए फॉरेन अब्रॉड है ना? तो कौन सा देश भेजना चाहते हो? थोड़ा अच्छा जगह, थोड़ा सॉफ्टवेयर, थोड़ा टेक्नोलॉजी का। अच्छा यूएस है ना? अमेरिका, यूएसए भेज देते हैं। देखोगे रजनीकांत इज ए रेजिडेंट ऑफ इंडिया, भारतीय नागरिक है। एप्पल है वह यूएसए का सिटीजन हो सकता है, रेजिडेंट हो सकता है, बाहर है। तो रजनीकांत है वह
कुछ ना कुछ तो वस्तु तथा सेवाओं का उत्पादन करेगा, है ना। इसका रेजिडेंट कहाँ है, वहाँ कहाँ निवास कर रहा है, अमेरिका में, तो वहाँ जाके रजनी का कुछ ना कुछ तो कमाएगा जी, कितना कमाएगा। एग्जाम्पल है ना, सपोज 70 रुपीज है ना, 70 रुपीज का वह वैल्यू क्रिएट करता है। तो देखोगे ये इंडिया का डोमेस्टिक टेरिटरी है और ये यूएसए है, यूएसए में। तो जीडीपी में ध्यान देना कि जीडीपी में जो इंडिया का टेरिटरी होगा, है ना, जहां पे भारत का जो सीमा क्षेत्र होगा, घरेलू सीमा क्षेत्र होगा, उसमें कोई भी वस्तु तथा सेवा उत्पादन होगा, जीडीपी में बस यही दोनों को शामिल करेंगे। क्लियर है, सबको समझ में आया? आपको नहीं समझ में आया? मान लेते हैं इस क्लासरूम में आप सबको, आपका कोई दोस्त दूसरे क्लासरूम में भी है। ये जो क्लासरूम है, इस क्लासरूम बिलोंग्स टू इंडियन टेरिटरी, भारत का जो डोमेस्टिक टेरिटरी है। यहाँ पे आपके द्वारा, है ना, आपके द्वारा जितना भी वस्तु तथा सेवाओं का उत्पादन होगा वह जीडीपी कहलाएगा। यहाँ इस कमरा से बाहर जो कुछ भी उत्पादन होगा उसको जीडीपी में शामिल नहीं करेगा। वह आपका क्लासरूम का भी होगा तो दूसरा का होगा। हो सकता है आपका दोस्त दूसरे क्लासरूम में बैठा हुआ हो तो उसको हम शामिल नहीं करेंगे। यहाँ पे दूसरे मतलब एट अ टाइम एक वर्ष में, एक साल में क्या करना है कि जो इंडिया का डोमेस्टिक टेरिटरी होगा उसमें या तो भारतीय भी हो सकता है या तो फॉरेन सिटीजन भी हो सकता है, फॉरेन का कंपनी भी हो सकता है, उसके द्वारा जितना भी वैल्यू क्रिएट किया जाएगा केवल उसी को हम जीडीपी में शामिल करेंगे। तो इंडिया का जीडीपी कितना हो जाएगा बता दो? 200 प्लस 100 इक्वल्स 300। ठीक है, आप बोलोगे रजनीकांत भी तो इंडिया का सिटीजन है, उसका रुपये में शामिल करते हैं। हमने क्या कहा था कि इंडिया का डोमेस्टिक टेरिटरी होना चाहिए, तो उसमें इंडियन भी हो सकता है, फॉरेनर भी, अब्रॉड के लोग भी हो सकते हैं, कंपनी भी हो सकता है। समझना है, इससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन बाकी इसमें तो लेना देना कहीं ना कहीं इसका तो होगा। देखो यहाँ तक समझ में आया कि यदि इंडिया का जीडीपी ग्रो करता है तो इंडिया को कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलेगा, इसके बारे में समझते हैं। अब आते हैं, देखोगे जीडीपी का डेफिनेशन सबको याद है कि एक लेखा वर्ष में, एक वित्तीय वर्ष में, है ना, घरेलू सीमा क्षेत्र के अंतर्गत उत्पादित वस्तु तथा सेवाओं का जो मौद्रिक मूल्य होगा, अंतिम वस्तु तथा सेवाओं का जो मौद्रिक मूल्य होगा उसको हम जीडीपी बोलते हैं, है ना। देखोगे अब आते हैं जीडीपी को सबसे पहले समझते हैं। जीडीपी समझ में आएगा ना? जीडीपी का डेफिनेशन यदि नॉर्मल रहेगा उसमें बोला जाएगा फैक्टर कॉस्ट बोला जाएगा तो अलग बात, मार्केट प्राइस बोला जाएगा तो अलग बात, है ना, उसको हम बाद में समझेंगे। अब आते हैं जीएनपी, समझ में आएगा? जीडीपी समझ में आएगा कि डोमेस्टिक टेरिटरी होना चाहिए, दैट शुड बी डोमेस्टिक टेरिटरी। डोमेस्टिक टेरिटरी में जो भी इंडियन भी होगा, फॉरेनर भी होगा, उसके द्वारा यदि वस्तु तथा सेवाओं का उत्पादन किया जा रहा है तो उत्पादित वस्तु तथा सेवाओं का मौद्रिक वैल्यू को इसमें ऐड करेंगे जीडीपी में। अब आते हैं जीडीपी को हिंदी में क्या बोलते हैं? सकल राष्ट्रीय उत्पाद। अब डोमेस्टिक घर आता है, ये घर का बात है, नेशनल आता है तो घर से बाहर निकलने का बात है, तो इसको इस प्रकार से समझते हैं। ठीक है, जीडीपी का डेफिनेशन ठीक है ना? जीडीपी का डेफिनेशन ठीक है तो सबको याद है। तो जीएनपी क्या होता है उसको समझना। देखो जीएनपी के बारे में समझना, ठीक है। अब बोलेगा रजनीकांत तो राष्ट्रीय है ना, राष्ट्र की बात आता है तो घर का बात नहीं, राष्ट्र की बात होता है। तो रजनीकांत जी अपना जो कमाया हुआ पैसा को इंडिया सेंड करेगा, भेजेगा कि नहीं भेजेगा? भेजेगा। इसका फ्लो रजनीकांत से यूएसए से इंडिया की ओर होगा। और जो
इसका फ्लो इधर हो रहा है। एग्जांपल में समझना है एग्जांपल देखोगे तो ये हमारा जीडीपी था ना, जीडीपी हमारा 200 प्लस 100 300 था। अब आते हैं जीएनपी क्या होता है। जीएनपी क्या होता है देखोगे, यदि हम ये तो ले माइनस हो जा रहा है, ये तो हमारा आउटफ्लो है ना, और रजनीकांत का प्लस होगा कि नहीं होगा, ऐड होगा। तो यदि हम जीडीपी से, है ना, जीडीपी से नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को क्या करेंगे, माइनस करेंगे प्लस करेंगे, माइनस प्लस जो भी होगा। देखो नेट मतलब क्या होता है, शुद्ध होता है, इसमें टैक्स भी हो सकता है अधिक, आ भी अधिक सकता है, आएगा अधिक तो जोड़ा जाएगा, जाएगा अधिक तो माइनस किया जाएगा जीडीपी से, है ना, ठीक है। इसमें क्या हो जाता है, यदि नेट इनडायरेक्ट टैक्स को नेट इनडायरेक्ट नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को जीडीपी में जोड़ेंगे तो हमारा जीडीपी निकल के आएगा। इसको एग्जांपल से समझिए। देखोगे जीडीपी हमारा कितना है 300 ना, इसको हम ऐसा कर सकते हैं जीएनपी इक्वल्स जीडीपी माइनस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, शॉर्ट फॉर्म लिखे ना, इन फॉर नेट, एफ फॉर फैक्टर, आई फॉर इनकम, ए फॉर अब्रॉड। विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय हमारा एक फैक्टर और फैक्टर है ना जी, लेबर है रजनीकांत हमारा, विदेशों से प्राप्त कर रहा है, उसको हम जोड़ेंगे और यहाँ से जो चल रहा है उसको माइनस करेंगे। इसको इस प्रकार से समझना, जीएनपी जब हम कैलकुलेट करेंगे तो 200 है ना जी, ये 100 तो माइनस होगा, है ना, माइनस 100, ओके। बट रजनीकांत के द्वारा जो अर्न किया गया है उसको प्लस करेंगे तो कितना आएगा, मच 170 पक्का 170 यहाँ पे हमारा जीएनपी 1। इसको आप एक तरीके से समझ सकते हैं। देखो इसको मिला है ना, ये चीज समझ में आया। अब आते हैं जीएनपी, जीएनपी 170 हो रहा है, जीडीपी हमारा कितना है देश का, है ना, जीडीपी हमारा कितना है 300 जीडीपी, लेकिन डोमेस्टिक टेरिटरी में हमारा जीडीपी कितना होगा, ओनली 100 होगा ना, 200 होगा। तो यह देश का जीडीपी हमारा 200 होगा, है ना, और प्लस यहाँ पे जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, प्लस क्या करेंगे माइनस, प्लस माइनस करेंगे, ये जा रहा है माइनस 100 प्लस 70 करेंगे, नेट इनफैक्ट कब नेट निकलेगा, है ना, 200 है ना, 200 यहाँ पे प्लस माइनस इसका माइनस 30 माइनस प्लस माइनस 30 यहाँ हो जाएगा 170 निकल जाएगा, ठीक है। दोनों तरीके से कर सकते हैं। इसी प्रकार से इंडिया में बहुत सारी इंडियन कंपनीज होगा, इंडिविजुअल होगा, उसके द्वारा उत्पादन होगा, उसी प्रकार से हम कैलकुलेशन को प्रोसेस को रखेंगे, क्या समझना है। अब आते हैं एक चीज ध्यान देना, जीडीपी का इन सब है ना, जीएनपी हमारा कितना है ये 170। देयर इज वन क्वेश्चन, जीडीपी किसी भी देश के लिए अच्छा होता है, जीएनपी कौन अच्छे से रिप्रेजेंट करता है किसी देश की स्थिति को,
देश है, कौन सा कंसेप्ट है, आइदर जीडीपी और जीएनपी है, वह किसी भी देश के आर्थिक स्थिति को अच्छे से रिप्रेजेंट करने का काम है। जीडीपी और जीएनपी हमारा वास्तव में कितना हमारा वैल्यू क्रिएशन हो रहा है वह जीएनपी हमको रिप्रेजेंट करता है। जीडीपी तो हमारे देश में हो सर, हमारे देश में देखोगे मान लेते एक ही टाटा कंपनी है, बहुत सारी विदेशी कंपनी है, तो जीडीपी हमारा तो बड़ा ही है ना, लेकिन रियल में हमारा कितना हमारा जो वैल्यू हमने क्रिएट किया वह हमको क्या बताता है, सब जीएनपी बताता है। एक सवाल है, क्या कौन सी स्थिति में व्हाट आर दिस कुछ सिचुएशन, क्या स्थिति में जीडीपी और जीएनपी है बराबर हो सकता है, कौन सी स्थिति हो सकती है, ऐसा कंडीशन है, व्हाट कंडीशन जीडीपी प्लस जीएनपी, ऐसा हो सकता है कभी, कैसे हो सकती है, कोई आइडिया है? विदेशी कंपनी उतना ही कमाएगा और जो निकास है वो भी उतना कमाएगा, तो बराबर। हाँ ठीक है, सही है ना, राइट आंसर। देखोगे जीडीपी में क्या होगा, इफ एप्पल अर्न्स 100 फ्रॉम इंडिया, 100 रुपीस का वैल्यू क्रिएट करता है इंडिया में, एंड सिमिलर या भी 100 का वैल्यू क्रिएशन करता है रजनीकांत, तो पहला कंडीशन जीडीपी एंड जीएनपी दोनों इक्वल होगा नहीं होगा, यहाँ भी 100 होगा है ना जी, यहाँ भी 100 होगा, तो देखोगे तो ऐसा ही होगा, कैसे क्या कंडीशन सही होगा, कंपनी बाहर देश में देखोगे यहाँ हम जीडीपी को कैलकुलेट करेंगे, तो जीडीपी को कैलकुलेट करेंगे तो 200 प्लस 100 300, बट हमारा जीएनपी यहाँ पे है तो वह 200 नहीं रहता है। देयर शुड बी टू कंडीशन, जब दो शर्त होगा, दो कंडीशन होगा, दो स्थिति में जो रजनीकांत है वह उतना ही अर्न करेगा जितना कि एप्पल अर्न कर रहा है, दोनों कंडीशन फुलफिल होना चाहिए, पहला। दूसरा है जब क्लोज इकोनॉमी होगा, हाँ जी, दो कंडीशन होना चाहिए, जब बंद अर्थव्यवस्था होगा, है ना, जब बंद अर्थव्यवस्था होगा तो इसको ध्यान देना, है ना, देखोगे जब बंद अर्थव्यवस्था होगा, क्लोज इकोनॉमी होगा, तो इसका किसी भी प्रकार से रोल नहीं होगा, है ना, इसका कोई भी रोल नहीं होगा, तब दोनों को प्लस ही होगा, 300 ही होगा। पहला कंडीशन क्लोज इकोनॉमी, क्लोज इकोनॉमी समझ होना। सेकंड क्या होता है, जब कोई फॉरेनर होगा या तो हमारा देश का रेजिडेंट होगा, दोनों के द्वारा जो वैल्यू क्रिएशन किया जाएगा वह इक्वल होगा, तो कंडीशन सुनते थे तभी जीडीपी एंड जीएनपी होगा, वह इक्वल होगा। क्लोज इकोनॉमी में जो विदेशी कंपनी इंपोर्ट कर सकते हैं भारत में, क्लोज इकोनॉमी में देयर विल बी नो रिलेशंस विद द एक्सटर्नल इकोनॉमी, है ना, किसी प्रकार से नहीं होगा, तब जो हमारे देश का नागरिक उत्पादन करेगा उतना ही उत्पादन होगा, है ना, समझ में, इसका कोई रोल नहीं होगा, तो जो जीडीपी होगा वह 200 ही होगा, जीएनपी में भी तो वही होगा ना, देयर शुड बी क्लोज इकोनॉमी, एंड क्लोज इकोनॉमी में तो हमारा देश का जो कंपनी है, व्यक्ति है, जितना उत्पादन कर रहा है उतना ही होगा, जीडीपी में तो जीएनपी माइनस प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, है ना, समझ में आया? पहला कंडीशन क्या है, जब क्लोज इकोनॉमी होगा तो 200 प्लस 200 हो जाएगा, एंड यहाँ पे भी देखोगे तो यहाँ पे हमारा जीएनपी हमारा 200 डिस्काउंट करेगा नहीं करेगा, सेकंड कंडीशन में दोनों कंडीशन फुलफिल हो रहा है, इसको याद रखिए, है ना, राइट,
व्हाट कंडीशन जीएनपी इक्वल्स जीडीपी, है ना, समझ में आया? तो क्लियर है? तो इसको कैसे डेफिनेशन में कैसे लिखोगे? इसको परिभाषा के रूप में, सेंटेंस के रूप में हाउ विल यू राइट? जब हम जीडीपी से सकल घरेलू उत्पाद से विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को क्या करोगे? ऐड करोगे, समझना? विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को हम ऐड करेंगे, हमको जीडीपी सकल राष्ट्रीय उत्पाद मिल जाएगा। एग्जाम्पल समझ में आया? एग्जाम्पल समझ में आया क्या? दोबारा आया ना समझ में? देखोगे न्यूमेरिकल्स भी लेंगे आप, समझने के लिए फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, है ना? न्यूमेरिकल्स भी देंगे आपको। एक कंसेप्ट और पढ़ेंगे ना, एबिलिटी पढ़ेंगे तो डेप्रिसिएशन का कॉस्ट क्या होगा, कोई प्रोडक्ट है उसके द्वारा अर्निंग कितना है, व्हाट टैक्स कितना लगता है, तो फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस इसी में पढ़ेंगे, है ना? रियल जीडीपी कैलकुलेट, नॉमिनल जीडीपी कितना होगा, इसको आप, है ना, करेंगे, ठीक है? तो जीएनपी सकल राष्ट्रीय उत्पाद में क्या होता है? जब जीडीपी से, जब सकल घरेलू उत्पाद में विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को जोड़ दिया जाता है तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद को हासिल होगा, है ना? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, इसको समझिएगा। विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन है, यदि एप्पल 500 रुपीस है वैल्यू के बराबर उत्पादन करती है इंडिया में, और हमारा जो रजनीकांत है वह 300 रुपीस के इक्विवेलेंट का वैल्यू एंड सर्विसेज को क्रिएट करती है। जब जीएनपी निकालेंगे तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड कितना हो जाएगा? प्लस में होगा कि माइनस में? ये तो हमारा माइनस ही होगा, ये हमारा प्लस में ऐड होगा, है ना? तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड कितना हो जाएगा? -200। देन जीडीपी से हमारा यहाँ माइनस आ जाएगा, माइनस करेंगे, माइनस आ जाएगा जीडीपी, जो जीडीपी रहेगा पहले से उसको माइनस करना पड़ेगा। अब सेकंड, यदि एप्पल है उसका जो वैल्यू क्रिएशन ऑफ 500 ही रहता है, रजनीकांत है वह 700 रुपीस का वैल्यू क्रिएशन अब्रोड में करता है, तो ऐसे केसेस में क्या होगा? प्लस और माइनस? प्लस 200 होगा, तो जीडीपी में, है ना, जीडीपी में हमारा प्लस हो जाएगा 200, अर्थात जीडीपी हमारा पहले से और एक बड़ा लगेगा, ठीक है? समझ में आया? तो देखोगे जितना अधिक, है ना, जितना अधिक हमारा देश का जो सिटीजन होगा विदेशों से पैसा भेजने का काम करेगा, हमारा जीडीपी उतना अधिक होगा, है ना? जीडीपी हमारा देश में बड़ा लग सकता है, लेकिन वास्तविक रूप में जो जीएनपी है वह देश को अच्छे से रिप्रेजेंट करता है, उसका कंडीशन, है ना? समझना? कि देखोगे आपके परिवार में 5 सदस्य, है ना, देयर आर 5 मेंबर्स इन द फैमिली, है ना, और पांचों का इनकम है अलग अलग है, किसी का 50,000, 1 लाख, 80,000 अलग अलग है, और आपका जो है 10,000 है, तो ओवरऑल फैमिली का फाइनेंशियल कंडीशन तो अच्छा रहेगा, लेकिन आपको अलग अलग कर दिया जाएगा, इंडिविजुअली कर दिया जाएगा, आपका कंडीशन और दैनिक हो जाएगा 10,000, दैट इज द कंडीशन, हाँ? यहाँ पे सबको सम अप करके एक साथ ऐड करके जीडीपी निकाला जाता है। देखो जीडीपी बुरा नहीं है, है ना? जीडीपी बुरा नहीं है, जब हमारे देश में इन्वेस्टमेंट होगा, हमारे देश में उत्पादन होगा, तो हमारे देश के लोगों को रोजगार मिलेगा, साथ ही साथ फर्स्ट तो एम्प्लॉयमेंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। सेकेंड वन कि हमारे देश को टैक्स जाएगा कि नहीं जाएगा? इस कंपनी जो लगती है कहीं भी लगता है, टैक्स लगता है, टैक्स हमारे देश को रेवेन्यू के रूप में मिलेगा, है ना? तो जीडीपी हमारे देश के लिए अच्छा है, जीडीपी का ग्रो करना अच्छा है। यदि किसी भी देश का जीडीपी बढ़ते जा रहा है
है ना जी। इसीलिए देश का सकल घरेलू उत्पाद है वह कंटिन्यूअसली ग्रो कर रहा है। इसका मीनिंग क्या है कि उस देश में जो इन्वेस्टमेंट का जो कंडीशन है बहुत अच्छा है ना। फर्स्ट वन कि इन्वेस्टमेंट का एनवायरनमेंट पर वह बहुत अच्छा है। साथ ही साथ बहुत सारे लोग डायरेक्ट वहां पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, इसीलिए वहां का जीडीपी ग्रो कर रहा है। अर्थात यू कैन मेक आउट दैट इफ जीडीपी grows in a continuously that investment condition in that country is favorable for the investment। निवेश के लिए अनुकूल है वातावरण, इसीलिए ना अधिक से अधिक लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। देखो जीडीपी के कंपैरिजन में कंपेयर करते हैं, हमारे झारखंड का जीडीपी है ना तमिलनाडु के साथ कंपेयर करते हैं, है ना कर्नाटक के साथ करते हैं, तो हमारे देश में इन्वेस्टमेंट ही बहुत कम है, तो हमारे देश का जीडीपी कम ही रहेगा। सिमिलरली यदि कर्नाटक का है ना जहाँ पे बैंगलोर है, जिसको हम क्या सिटी है, सिलिकॉन सिटी के नाम से बोलते हैं, बहुत सारा बहुत ज़्यादा वहाँ पे उद्योग है, इंडस्ट्रीज है, तो वहाँ का कंट्रीब्यूशन कितना ना जीएसडीपी का है वह बहुत ही अधिक होता है।